दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल दीवार खड़ी है। इसके पीछे अरबों लीटर पानी कैद है और बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक शांत झील जैसी दिखाई देती है। लेकिन इस शांत पानी के अंदर छिपी होती है एक ऐसी ताकत जो पूरे शहर को रोशन कर सकती है। एक स्विच दबाते ही हजारों घरों में बल्ब जल उठते हैं, कारखानों की मशीनें चलने लगती हैं, मेट्रो दौड़ने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर सिर्फ बहता हुआ पानी बिजली में कैसे बदल जाता है? क्योंकि पानी में न तो तार है न बैटरी, फिर आखिर यह बिजली पैदा कैसे करता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि डैम के पानी से विद्युत धारा किस तरीके से जनरेट की जाती है, डैम को बनाया कैसे जाता है, पानी से टरबाइन कैसे घूमती है, जनरेटर बिजली कैसे बनाता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं और आखिर यह बिजली हजारों किलोमीटर दूर हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। आज आप सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि डैम से बिजली कैसे बनती है, बल्कि इसके पीछे छिपे पूरे विज्ञान को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पानी की उस यात्रा को जो पहाड़ों से निकलकर आपके घर के बल्ब तक पहुंचती है। दोस्तों, जब किसी बड़ी नदी पर एक विशाल कंक्रीट या पत्थरों की दीवार बनाई जाती है तो इसे डैम कहा जाता है। डैम का सबसे पहला काम होता है नदी के बहते हुए पानी को रोकना और एक बहुत बड़ा जलाशय बनाना। लेकिन डैम सिर्फ पानी को रोकने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, इनका उपयोग कई महत्वपूर्ण कामों के लिए होता है, जैसे बिजली बनाना, खेतों की सिंचाई करना, पीने के पानी की आपूर्ति करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए, उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए और कई जगहों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी एक ही डैम एक साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाता है। लेकिन इनमें सबसे रोमांचक काम होता है इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी पानी से बिजली बनाना। दोस्तों, डैम कहीं पर भी नहीं बनाया जा सकते हैं, इसके लिए वर्षों तक सर्वे किया जाता है। वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसी नदी खोजते हैं जहां पूरे साल पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। फिर देखा जाता है कि आसपास मजबूत पहाड़ हो ताकि डैम की विशाल दीवार सुरक्षित रहे। इसके बाद जमीन की चट्टानों की जांच होती है। यदि जमीन कमजोर हुई तो हजारों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इंजीनियर कई साल तक मिट्टी, चट्टानों और भूकंप के जोखिम का अध्ययन करते हैं। इसके बाद मौसम का रिकॉर्ड देखा जाता है कि इस एरिया में कितनी बारिश होती है, नदी में कितना पानी आता है और भविष्य में जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ सकता है। इन सभी बातों का विश्लेषण किया जाता है। जब हर जांच सफल होती है तभी डैम बनाने की मंजूरी मिलती है। दोस्तों, डैम बनाना किसी इमारत को बनाने जैसा आसान काम नहीं है। सबसे पहले नदी का पानी अस्थायी सुरंगों या नहरों के जरिए दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाता है। इसे रिवर डाइवर्जन कहा जाता है। अब जहाँ पहले नदी बहती थी वहाँ निर्माण कार्य शुरू होता है। हजारों मजदूर, सैकड़ों इंजीनियर, विशाल क्रेनें, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट और भारी मशीनें दिन रात कार्य करती हैं। डैम की नींव कई मीटर गहराई तक बनाई जाती हैं। इसके बाद परत दर परत कंक्रीट डाली जाती है। कई बड़े डैम बनने में 8 से 15 साल तक का समय लग जाता है। जब विशाल दीवार तैयार हो जाती है तो धीरे धीरे नदी का पानी फिर से डैम के पीछे जमा होने लगता है। कुछ महीनों या कई बार कई वर्षों में एक विशाल कृत्रिम झील बन जाती है। यही पानी आगे चलकर बिजली पैदा करने वाला ईंधन बनाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, क्या सिर्फ पानी जमा करने से बिजली बन जाती है? तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। असली कहानी अब शुरू होती है। जब डैम के पीछे करोड़ों लीटर पानी जमा हो जाता है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है। इसका कारण है उसकी ऊंचाई। जितनी अधिक ऊंचाई पर पानी होगा उसके अंदर उतनी ही अधिक ऊर्जा होगी। अब जब बिजली बनाने की जरूरत होती है तो डैम के बड़े बड़े स्टील के गेट खोले जाते हैं, लेकिन पानी सीधे बाहर नहीं निकलता। उसे एक विशाल स्टील की पाइप में भेजा जाता है जिसे पेन स्टॉक कहा जाता है। यह पाइप कई मीटर चौड़ी और सैकड़ों मीटर लंबी हो सकती है। जैसे जैसे पानी नीचे की ओर बहता है उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। अब पानी की गति बहुत तेज हो जाती है। यही तेज रफ्तार वाला पानी आगे जाकर टरबाइन से टकराता है। टरबाइन को आप पानी से चलने वाला विशाल पंखा समझ सकते हैं। इसमें बड़े बड़े ब्लेड होते हैं। जब तेज गति से आता पानी इन ब्लेडों पर टकराता है तो पूरा टरबाइन घूमने लगता है। कुछ टरबाइन प्रति मिनट 100 बार घूमते हैं तो कुछ 300 या 500 आरपीएम तक घूम सकते हैं।